तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पे आपका जो पोइट्री सेक्शन है उसमें से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, वो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 2020 के हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए थे, और हरियाणा वालों को तो यार मज़ा आ जाएगा बिल्कुल से। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑन द बॉय। लड़के ने जब गेंद को घुमा दिया, गेंद को खो दिया बॉल को, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें बताना है। ये आपकी जो है द बॉल पोएम में से है ये वाला जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल सा आंसर लिखना है कि बॉल को घुमा दिया जब उसने, तो वो जो है हार्बर, कहाँ पे गई है वो बॉल, हार्बर में, मतलब बंदरगाह के पास में गिर गई है पानी में। ही डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑन द बॉय इज टेकन विद द ग्रीफ। देखो आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा, देखो ये बहुत काफ़ी बड़ा है एज पॉइंट ऑफ व्यू, देखोगे आप लोग, अगर चाहते हो इतना लिख लो, नहीं तो आप यहाँ से लेके और यहाँ तक भी लिखोगे ना तो भी कोई गलत नहीं होगा, आंसर बिल्कुल नंबर आपके सही मिलेंगे, पूरे पूरे मिलेंगे। वो आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है। चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। द बॉय इज टेकन विद ग्रीफ, लड़का हिल जाता है बहुत बुरी तरीके से। ही ट्रेम्बल्स एंड स्टेयर्स इनटू द हार्बर, वो कांपने लग जाता है। हिज पास्ट डेज कम अलाइव इन हिज माइंड, उसके बीते हुए दिन याद आने लगते हैं। जैसे आपकी कोई भी प्यारी चीज़ आपसे गुम हो जाती है तो आपको भी याद आती है ना आपकी कोई प्यारी चीज़, कि मैंने उसके साथ ऐसे मज़े किए थे, वैसे किए थे। तो वैसा ही सीन ये लड़का अब कर रहा है। अब जो है अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट 3 थिंग्स डिड द स्पीकर आस्क अमांडा टू डू विच शी हैड नॉट डन। ये 3 चीज़ें बतानी है जो अमांडा ने अभी तक नहीं किया, और स्पीकर जो है मतलब उसकी माँ जो है उसको बोल रही है कि ये कर लो। पहले क्या नहीं किया उसने, होमवर्क। उसने पूछती है ना, अमांडा डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो उसने वो काम नहीं किया इसीलिए तो पूछ रही है। तो होमवर्क करने के लिए उसके बाद में वो पूछती है टाइड अप हर रूम, अपने कमरे को साफ सुथरा कर लो, ठीक ठाक कर लो, संभाल लो इस कमरे को। उसके बाद में फाइनली फाइंड्स दैट हर शूज नॉट क्लीन इवन दो ही हैड आस्क्ड हर टू क्लीन देम, और फिर बोलती है अपने जूते साफ कर लो। तो ये 3 थिंग्स है जो अमांडा को बोली जाती हैं जो उसने नहीं की थी। चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। टाइगर जो है विलेजर्स को कैसे डराता है। जो टाइगर मतलब ये उस चैप्टर में से है, टाइगर इन द जू में से, और उसमें बताते हैं ना कि अगर वो जंगल में होता तो गांव वाले लोगों को डरा रहा होता, तो वही सीन आपको बताना है। तो वो कैसे डराता। द टाइगर प्रोल्स अराउंड द हाउसेज ऑफ द विलेजर्स, गांव के घरों के आसपास घूमता। ही टेरिफाइज देम बाय स्नार्लिंग एट देम, वो उनके ऊपर दहाड़ता, चिल्लाता। देयर हाउसेज आर सिचुएटेड नियर द जंगल। He terrifies the villagers by baring his fangs, fangs होते हैं दांत, ठीक है ना, and showing his long claws, अपने पंजे, अपने नाखून, दांत सब कुछ दिखा के उनको डराता, क्योंकि वो शिकार करने आया होता वहां पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ विल द यंग मैन रिएक्ट ऑन सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पर्ट एंड हुज रैम्पर्ट्स। वो जो बाल है वो किसके देख के जो है, मतलब हनी कलर जो रैम्पर्ट्स है बाल हैं, ठीक है, और किसके बाल हैं उनको देख के जो है यंग मैन रिएक्ट करता है। ये फॉर एनी ग्रिगोरी में से है, इस पोएम में से। और यहाँ पे इसमें सिंपल सा है, देखो यहाँ पे क्या बताना है, ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर ऑन सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स ऑफ द यंग वुमेन। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछ रखा है ना हुज रैम्पर्ट्स, किसके, यंग वुमेन के रैम्पर्ट्स, ठीक है, हनी कलर्ड। क्या रिएक्ट करता है, देखो 2 चीज़ बतानी है आपको इसमें, एक तो रिएक्शन बतानी है और एक किसके हैं वो रैम्पर्ट्स वो बताने हैं। तो वो रिएक्ट क्या करेगा, वो थ्रोन इनटू डिस्पेयर हो जाएगा, और जो है वो किसको रिएक्ट कर रहा है, हुज रैम्पर्ट्स, वो बाल किसके हैं, वही यंग वुमेन के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा ना, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में मुझे बता दो।
ताकि मैं जो है इसको और बेहतर कर सकूं कि मुझे मतलब क्या गलती रही, अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से आप चाहते हो कि हमें जो है इस तरीके से पढ़ाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। आपकी राय बहुत मायने रखती है हमारे लिए। चलो फिर भी अभी शुरू कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन आता है, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपेंड टू हिम देयर। पोइट कहाँ पे खड़ा हुआ था। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है डस्ट ऑफ स्नो वाले चैप्टर में से, और यही क्वेश्चन रिपीटेड सा रहता है बार बार, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, कहाँ पे खड़ा हुआ था। वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। कहाँ पे, हेमलॉक ट्री के नीचे। एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके साथ में क्या घटित हुआ। एक क्रॉव आया, कौवा आया और उसने पेड़ को हिला दिया, सुक द ट्री, और उसकी वजह से वो बर्फ जो थी, वो स्नो जो थी उसके पोइट के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उसका पूरा मूड ही बदल गया। अगला क्वेश्चन आता है, वेयर डिड बेलिंडा लिव एंड विच वर हर पेट्स एनिमल्स। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था जब ये चैप्टर आपको करा रहा था, ये पोएम उस टाइम पे बताया था कि ये शुरुआत के 3 स्टैंजाज में से ही क्वेश्चन आते हैं इस पोएम के, और इन्हीं में से देखो ये पहले स्टैंजा में से एक क्वेश्चन है, बेलिंडा कहाँ पे रहती है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। कहाँ पे, लिटिल व्हाइट हाउस में। विच वर हर पेट एनिमल्स, उसके जानवर कौन कौन से थे। देखो जानवरों में आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, हर पेट एनिमल्स आर अ लिटिल कैट, कोमा लगाओगे, अ लिटिल ग्रे माउस। बट हाँ मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे लिखना जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है, अ लिटिल कैट इंक, कॉमा अ लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक, अ लिटिल येलो डॉग मस्टर्ड एंड अ लिटिल पेट ड्रैगन, ठीक है, कस्टर्ड। तो ये सारे मतलब पेट्स का नाम भी आ जाएगा, साथ के साथ में पेट का भी पता लग जाएगा। तो ये ज़्यादा मतलब सटीक आंसर रहेगा, आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ फायर एंड आइज। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि फायर और आइज इस चैप्टर में सिर्फ यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि फायर का सिंबल क्या, फायर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, और आइज किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या सिंबल है। तो फायर जो सिंबल है वो लस्ट एंड एंडलेस डिजायर का, मतलब अंतहीन इच्छा जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, और आइज जो है वो घृणा के लिए दिखाया गया है। बताते हैं ना पोएम में कि कुछ मतलब आधी दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, आधी दुनिया, फिर भी आइस भी अच्छा ऑप्शन है। तो मतलब फायर होती है मतलब लालच, और फायर यहाँ पे लालच के तौर पे दिखा रखी है कि अगर लालच करेंगे तो खत्म हो जाएगी, और अगर आइस में मतलब हेट घृणा करेंगे तब भी खत्म हो जाएगी। तो ये है इनके सिंबल्स, इनको याद कर लेना आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज द टाइगर बिहेव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मीन्स जंगल में, वो जंगल में कैसे बिहेव करता है। तो द टाइगर फाउंड टू बी हिडन इनटू लॉन्ग ग्रास, वो बड़ी बड़ी घास में छिपा मिलेगा और क्या कर रहा होगा, एंड वेटिंग फॉर प्लम्प डियर्स एंड सम टाइम टाइगर्स टेरिफाई द पीपल ऑफ विलेज नियर जंगल। कभी कभी वो मोटे ताजे हिरणों का शिकार करेगा, कभी कभी गांव वाले लोगों को डराएगा। और हाँ गाइस एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया आपको, क्योंकि वीडियो वैसे चली गई है, ख़त्म ही हो गई है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये जो PDF है ना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन है, इसमें ऊपर मैंने जो है आपको पूरी फर्स्ट फ्लाइट के पूरे 2020 के हरियाणा बोर्ड के सारे सेट्स ABCD सभी सेट्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रखा है। तो उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपको इस PDF से। और CBSE वाले स्टूडेंट्स को बता दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है इस सेम PDF से CBSE के एग्जाम में भी, तो आप भी इसको पढ़ लेना अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर चैप्टर्स के। चलो देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वन टेल द लेपर्ड, या फिर बोले तो रिकॉग्नाइज, मतलब कि हम कैसे पता लगाएं एक लेपर्ड के बारे में। तो पोइट हमें क्या बताता है, पोएम हमें क्या बताती है कि लेपर्ड हैज स्पॉट्स ऑन हिज हाइड, मतलब उसकी स्किन के ऊपर जो है स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे धब्बे होते हैं। एज सुन एज ही सीज, जैसे ही वो देखेगा समवन ही लेप्स, किसी को भी देखेगा, ही लिप्स ओवर हिम एट वंस एंड स्टार्ट्स ईटिंग, वो उसके ऊपर छलांग लगा देगा और उसको खाना शुरू कर देगा। ही इज सो टेरिफाइंग एंड पावरफुल, वो बहुत ज़्यादा खूंखार है और ख़तरनाक है, ताकतवर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, देखो आपको भी पता लग गया होगा, ये पोएम इंपॉर्टेंट है डस्ट ऑफ स्नो वाली, ठीक है। एक तो कस्टर्ड ड्रैगन वाली और एक ये डस्ट ऑफ स्नो, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और उसमें कस्टर्ड वाले में सिर्फ शुरू के 3 स्टैंजा कर लेना, बाद वालों की जरूरत नहीं है, शुरू वाले 3 में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। और डस्ट ऑफ स्नो तो वैसे ही छोटी सी है, इसका तो क्या बताऊँ मैं आपको।
तो यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑब्वियस सी बात है। हाउ इज द पोइट मूड चेंज। एक ही क्वेश्चन आता है वैसे इसमें से कि पोइट का मूड कैसे बदल गया, या फिर पूछेंगे पोइट कहाँ खड़ा हुआ था, क्या कर रहा था, वो सेम ही आंसर रहेगा वैसे भी इनका, है ना। तो पोइट जो है उदास था, बट आफ्टर फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम चेंज हिज मूड, नाउ ही सॉ द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड अप्रिशिएटेड इट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। चलो अगला क्वेश्चन आता है हाउ कैन वन आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर। देखो ये जो है हाउ मतलब हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, इस चैप्टर में से भी, इस पोएम में से भी कई बार जब क्वेश्चन आते हैं ना, कई बार ऐसा हुआ है एक सेट के अंदर दो दो क्वेश्चन भी आ गए हैं इसके, मतलब 4 क्वेश्चन करने होते हैं आपको और 2 क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं, कई बार हुआ है। तो आप इस पोएम को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कर लेना। ये 3 पोएम तो बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग। एक तो पहली डस्ट ऑफ स्नो वाली, उसके बाद में जो है ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और एक जो है बेलिंडा वाली मतलब टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये 3 पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आप अच्छे से। चलो इसका आंसर करते हैं, बंगाल टाइगर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और ये जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल वाले में से सारे कर लेना, सारे स्टैंजाज, किसी का भी रैंडमली पूछा जाता है। बट मैंने वीडियो में बता भी दिया था जब चैप्टर ये पोएम करा रहा था कि बंगाल टाइगर और लेपर्ड ये इंपॉर्टेंट है। हाइना और जो है मतलब क्रोकोडाइल वो वाला भी कभी कभी पूछा जाता है, बट ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल टाइगर वाला और लेपर्ड वाला, जो कि एग्जाम में भी आए हुए हैं। चलो देखते हैं अभी, तो यहाँ पे क्या लिखना है, हाउ द पोएम टेल्स दैट द बंगाल टाइगर रोम्स इन द फॉरेस्ट एंड लुक्स नोबल। नोबल का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, शानदार, ठीक है, उसको बोलते हैं नोबल हम। तो बंगाल टाइगर जो है जंगल में बहुत मतलब दहाड़ता है और बहुत ही शानदार सा जानवर दिखाई पड़ता है। हिज स्किन इज येलो एंड देयर आर ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट, मतलब कि उसकी स्किन जो है पीले रंग की है और उसके ऊपर काली धारियां बनी हुई है। As soon as the Bengal tiger notices someone, he tries to eat him। मतलब सारे जानवर खाने के लिए ही भागते हैं, पकड़ते हैं किसी को भी, तो ये भी आपको खाने की कोशिश करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, why does not the poet offer to give money or buy another ball for the boy who has lost his ball। उस जिस लड़के ने जो है बॉल को खो दिया है, तो वो जो है पोइट है वो उसको पैसे क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं बोलता कि मतलब बोलता है ना कि पैसे नहीं देने वाला, मैं इसको क्यों नहीं दे रहा पैसे, तो वो आपको बताना है। तो द पोइट सेज दैट, उसके पीछे रीजन देता है पोएम के अंदर ही वो। तो पोइट क्या बोलता है, ही विल नॉट इंट्रूड अपॉन द बॉय, वो बच्चे के बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा जैसा चल रहा है, मतलब वो टेंशन में आ गया है, उसको अपनी पुरानी यादें याद आ रही है बॉल के साथ में, तो अब जो है वो उसको बीच में नहीं टोकेगा, उन यादों को नहीं खराब करने देगा उसकी। बिकॉज ही मस्ट लर्न टू टॉलरेट लॉस, उसको ये चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। द पोएट एम्फेसाइज दिस लॉस, ही थिंक्स दैट मनी कांट कॉम्पनसेट द सेंस ऑफ लॉस, मतलब कि पैसा और नुकसान जो है मतलब उसको सेंस करना सीखना पड़ेगा। सो ही डजंट गिव द बॉय मनी और बाय अनदर बॉल फॉर हिम, उसके लिए दूसरी गेंद या फिर उसको गेंद खरीदने के लिए वो पैसे नहीं देगा। समझ में आ गया होगा क्यों नहीं देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो अपनी यादों के साथ यादों को याद कर रहा है और वो कुछ नॉलेज ले रहा है, कुछ लेसन सीख रहा है, और वो नहीं चाहता कि वो लेसन उसका खराब हो जाए, वो लेसन उसमें वो नहीं सीख पाए। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको 12 क्वेश्चंस कराए हैं पोएम्स के इंपॉर्टेंट वाले, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और आप लोग पढ़ लोगे पीडीएफ डाउनलोड करके। अगर आपको मतलब ऐसे पसंद नहीं आए तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। इसमें देखो आपको दिखा देता हूँ एक बार वीडियो, तो यहाँ पे जो है स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, क्योंकि ऐसे तो दिखेगा नहीं आपको। तो ये ऐसे नहीं मिले कि आप लोग सोचोगे मार्क लगे हुए हैं, इसमें मार्क हटा दिए गए हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पीडीएफ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गई अपनी पीडीएफ। देखो यहाँ पे शुरुआत में फर्स्ट फ्लाइट किया, पूरे 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे आपको जो स्टोरी बेस्ड चैप्टर्स हैं उनके। उसके बाद में इसके स्टोरी बेस्ड वाले के 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और फिर जो है आपको पोइट्री सेक्शन दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 5 नंबर के, आंसर भी है सबका। तो उम्मीद है यार बहुत ज़्यादा मदद करेगी पीडीएफ आपको। और जिसको यार ये मतलब वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जो आपके साथ आपके दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने 10th क्लास में हैं, तो उनके साथ ज़रूर से शेयर कर देना। और उम्मीद है यार वीडियो पसंद आ गई होगी, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो आप। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, मेरा काम बन चुका है बिल्कुल से, और आपका काम भी बन गया जिस काम के लिए आप यहाँ पे वीडियो देख रहे थे। तो
ख़त्म हो गई है वीडियो। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों सब्जेक्ट्स होने वाले, मतलब समझ लो यार, मज़ा आने वाला है इस चैनल पे आपको। तो इंतज़ार किस बात का यार, अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा देना ताकि कोई अपडेट आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड छूटने ना पाए।